आज मैं आपको फिफ्थ क्लास का फिफ्थ चैप्टर पढ़ाऊंगी जिसका नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। चैप्टर नंबर 5 और एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, राइट डाउन 4 मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर्स। जो आपको नंबर्स दिए हुए हैं उनके 4 मल्टीपल्स लिखने हैं। जैसे 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 1 2 3 4 हो गया ना। इसके बाद सेकंड नंबर इसका है 7। 7 के मल्टीपल 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35। थर्ड नंबर क्वेश्चन 14। 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 14 3 ज़ा 42, 14 3 ज़ा 56, 14 4 ज़ा 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 14 3 ज़ा 42, 14 4 ज़ा 56, 14 5 ज़ा 70। 19 के, ठीक है। इसी तरह आपको एक जिन बच्चों को टेबल आती है वो गुणनखंड आसानी से बता देंगे। जैसे 19 के 19 1 ज़ा 19, 19 2 ज़ा 38, 19 3 ज़ा 57, 19 4 ज़ा 76, 19 5 ज़ा 95। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस तरह से किसी के भी पूछे जा सकते हैं। जैसे 8 के पूछ ले तो 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40। इस तरह से पूछ सकते हैं। 3 के पूछ ले कि 3 के 5 मल्टीपल्स बताएं तो 5 कैसे होंगे। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। ठीक है, इस तरह से ये 5 हो जाएंगे। अब आप देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन, टिक ओनली द मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर। कोई नंबर जैसे 3 फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 नंबर दिया हुआ है, इसके मल्टीपल्स देखने हैं। लेकिन कुछ नंबर्स आपको दिए हुए हैं उनमें से छांट कर बताने हैं कि ये है या नहीं। जैसे 3 की मल्टीपल्स में क्या आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 5 नहीं आता, 3 3 ज़ा 9, 13 नहीं आता, 3 6 ज़ा 18। इसी तरह से 15 का देख लीजिए, इसका फोर्थ 15 के लिए 25 35 ये नंबर्स दिए हुए हैं, इनमें से छांटने हैं आपको 40 और 45। तो इसमें देखेंगे 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45 और 15 4 ज़ा 60, 15 5 ज़ा 90। तो ऐसे है नहीं। 15 5 ज़ा 75 इस तरह से होगा, तो ये आपके है ही नहीं आगे के नंबर। तो इसमें ओनली क्या हो जाएगा, 15 1 ज़ा 15 और 15 3 ज़ा 45। इस तरह से ये इसके क्या जाएंगे। आपको जो टिक करना है कि इसके मल्टीपल्स कौन से हैं वो आपको उस पर सर्कल बना देना है। उसके बाद आप देखिए इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन, टिक दोज नंबर्स विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड वाले क्वेश्चन में देखो 6 12 15 18 24 और 30 ये नंबर्स हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा इनमें मल्टीपल्स क्या हो जाएगा, 3 और 4 का 12, 3 4 ज़ा 12 उसमें। और आप इस तरह से भी इसे इजी वे में भी कर सकते हो। जैसे आप 3 के मल्टीपल्स लिख लो, 3 की टेबल लिखो, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30। उसके बाद क्या है 4 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36, 4 10 ज़ा 40। ठीक है,
अब आप देखेंगे इसमें 12 आ रहा है, तो इसमें भी 12 आ रहा है। 16, 15, 20, 18, 24, 24, इसमें भी 24 आ रहा है। इसके बाद आप क्या बताओगे? कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 क्या आ जाएगा? 12, 24, ठीक है ना, ये मल्टीपल्स हो जाएंगे। उसके बाद आप देखिए थर्ड के बाद इसका 4th नंबर क्वेश्चन, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 7 विच लाई बिटवीन 10 एंड 30। ऐसे 7 के मल्टीपल्स बताने हैं जो 10 और 30 के बीच में हो। तो आप 10 से बड़ा क्या होता है? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। अब क्या कह रहा है वो? 7 के मल्टीप्लाई। तो 7 तो 10 से छोटा है, तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। उसके बाद है ही नहीं नंबर, तो इसलिए आप 14, 21 और 28 क्या हो जाएंगे? 7 के मल्टीपल्स हो जाएंगे 10 और 30 के बीच के। तो इस तरह से ये हो जाएगा। उसके बाद आपका देखेंगे 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन है आपका, राइट 3 मल्टीपल्स ऑफ 4 विच आर ग्रेटर देन 25। राइट 3 मल्टीपल्स ऑफ 4 विच आर ग्रेटर देन 25 से बड़े हों। 3 ऐसे 4 के मल्टीपल्स बताने हैं आपको। तो 4 की टेबल लिख लो, या तो आप 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। अब वो क्या कह रहा है? 25 से बड़े हों। तो 25 से बड़ा क्या आ गया? 28, 32, 36। 3 ही पूछे हैं इसलिए 28, 32, 36 3 बताएं, इसलिए आप ये 3 बताओगे। अगर ज़्यादा पूछता है तो 40, 44 इस तरह से आप बता सकते थे। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड आउट द लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 5। 2 और 5 के सबसे छोटे आपको क्या बताने हैं? कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स का मतलब होता है एलसीएम। तो 2 व 5 का एलसीएम, तो आप बताएंगे 2 के 2 के 2 मल्टीपल्स ऑफ 2 कितना आ जाएगा? 2 4 6 8 10 सॉरी 2 4 6 8 10 12 डैश डैश कर दो आप, ताकि क्या हो जाए? पूरा के लिए। इसी तरह से मल्टीपल्स ऑफ 5 तो क्या हो जाएगा? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। इसमें देखिए सबसे छोटा मिल रहा है ना, 10 और 10। तो इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम ऑफ 2 व 5, 2 एंड 5 इज इक्वल टू 10। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए इसका, फाइंड आउट द लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स एलसीएम ऑफ 8 एंड 12। इसका भी इसी तरह से हो जाएगा आपके मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48 इस तरह से 32, 8 4 जा 32 इस तरह से। ऐसे ही मल्टीपल्स ऑफ 12। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। आपने देखा सबसे छोटा 24 आ रहा है ना, दोनों में कॉमन मिल गया।
इसलिए आगे अब लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको टेबल। तो एलसीएम ऑफ 8 and 12 इज इक्वल टू 24। सबसे छोटा पूछा ना, इसलिए 12 आ जाएगा। इसी तरह से 8 नंबर में, 8 वाले में क्या है, ओनली इतना सा डिफरेंस है, उसमें 3 नंबर दे रखे हैं, 6, 9 and 15। तो मल्टीपल्स ऑफ 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60। मल्टीपल्स ऑफ 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 24, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 9 10 जा 9 9 जा 81, 9 10 जा 81, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। नेक्स्ट आपका मल्टीपल्स ऑफ 15, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 15 7 जा 105, 15 8 जा 120, 15 9 जा 135, 15 10 जा 150। अब इसमें देखिए, इसमें 90 है, इसमें भी 90 है, इसमें नहीं है, तो इस मल्टीपल्स को आगे बढ़ाएंगे। तो 60 में 6 ऐड किया 66, 66 में 6 ऐड किया 72, 72 में और 6 ऐड किया 78, 78 में 6 ऐड किया 84, 84 में किया तो 90। इसमें भी 90 आ गया, इसमें भी 90 आ गया, तो तीनों में 90 आ गया। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 9 and 15 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 90। एलसीएम ऑफ 6 9 15 इज इक्वल टू 90। इस तरह से ये आपका क्या हो गया, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब आप इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसी चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे 5.2, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, क्योंकि ये आपकी टेबल पे बेस्ड है, इसलिए आपको हमेशा 20 तक टेबल, जब भी आप मैथ सॉल्व करें उससे पहले 20 तक टेबल सभी बच्चों को रिवाइज कर लेने चाहिए। कुछ बच्चे अपने पास टेबल्स की बुक रखते हैं, उसमें से रिवाइज कर लेते हैं, कुछ बच्चे लिख के, तो लिखना सबसे बेटर होता है, क्योंकि अगर आपने लिखा है तो वो बहुत जल्दी याद रहता है। तो यही मैथ्स का रूल है कि जितनी बार लिखोगे उतनी बार ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो सभी बच्चे बार बार इसे दोहराएंगे। थैंक यू।